नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति काकटिकर और मैं एक फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे सूजन आंत्र रोग के बारे में, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी भी कहा जाता है। सूजन आंत्र रोग या आईबीडी ये एक पाचन तंत्र की बीमारी है। यहाँ आंतड़ों के जो परतें होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। ये पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को असर कर सकती है और ये एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। भारत में आईबीडी की घटनाएं 5% से अधिक है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हैदराबाद में किए हुए अध्ययन में बताया गया है कि पिछले 16 वर्षों में आईबीडी का प्रसार 0.1% से बढ़कर 5% से अधिक हो चुका है। आईबीडी के दो मुख्य प्रकार हैं, एक है क्रोन्स डिसीज और दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों ही आंतों की बीमारियां हैं जिसमें आंतों के परतों में सूजन आ जाती है। क्रोन्स डिसीज पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को असर कर सकता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस मुख्यतः से बृहदान्त्र और मलाशय पर असर करता है, जिसे हम रेक्टम और कोलॉन कहते हैं। आईबीडी या सूजन आंत्र रोग एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली पाचन तंत्र पे हमला करती है, जिससे आंतों के परतों में सूजन आ जाती है। आईबीडी का मूल कारण अज्ञात है, लेकिन पर्यावरण संबंधी, आनुवांशिक और प्रतिरक्षा प्रणाली का संयोजन शामिल है। आईबीडी एक पाचन तंत्र की बीमारी है और इसके लक्षण भी उसी से संबंधित होते हैं, जैसे कि बार बार पेट में दर्द रहना, कब्ज या दस्त की बीमारी, बिना वजह वजन घटना, बिना वजह थकावट रहना या मल में रक्त का होना भी शिकायत हो सकती है। जब कोई डॉक्टर के पास आईबीडी की जांच करने के लिए आते हैं तो पहले तो हम लक्षणों के बारे में पूछताछ करते हैं, उसके बाद शारीरिक जांच करते हैं और डायग्नोसिस को स्थापित करने के लिए ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी और उसके साथ बायोप्सी भी करवाई जा सकती है। आईबीडी के जोखिम कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र, परिवार में किसी को आईबीडी का होना, धूम्रपान, तनाव और आहार संबंधित आदतें, ये सारे शामिल हैं। आईबीडी एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। सूजन कम करने वाली दवाइयां उपयोग करके इसके जो लक्षण हैं उसको कम किया जा सकता है, जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स और बायोलॉजिकल्स। कभी कभी अगर ये बीमारी बहुत बढ़ चुकी है तो सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। आईबीडी से ठीक होने में अलग अलग लोगों को अलग अलग समय लगता है। कुछ लोगों को लक्षण बहुत कम होते हैं और कुछ लोगों में ये लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। उपचार का लक्ष्य अक्सर लक्षणों को कम करना और राहत देना है। अगर आईबीडी की बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती रहे तो इससे आंत सख्त हो सकती है, कुपोषण का भी खतरा हो सकता है और आंतों के जिस हिस्से में आईबीडी ने असर किया है वहाँ पे कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। कभी कभी आईबीडी शरीर के अन्य हिस्सों को, जैसे आँख, जोड़ों, त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप आईबीडी के लक्षण अनुभव कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। आईबीडी के मुख्य लक्षण होते हैं बार बार पेट में दर्द होना, दस्त या कब्ज का होना, मल में रक्त का दिखना, बिना वजह वजन घटना या लंबे समय तक थकावट महसूस करना। आईबीडी को ठीक करने के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सूजन कम करने की दवाइयाँ जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, बायोलॉजिकल्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइज और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ तनाव को कम रखना और अधिक से अधिक विश्राम लेना भी लक्षणों को कम करने में सहायता कर सकता है।
क्योंकि आईबीडी आंतों की बीमारी है, इसलिए सही तरह का खाना खाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हल्का खाना जो आसानी से पच जाए, जैसे कि फल, सब्जियां, इनका सेवन करना चाहिए। लाल मांस या तले भुने खाने से परहेज रखें। नहीं, आईबीडी जीवन शैली की बीमारी नहीं है, लेकिन जीवन शैली इसके लक्षणों को प्रभावित कर सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आईबीडी संबंधित जानकारी प्राप्त हुई होगी, और अगर आपको लगता है कि आप आईबीडी के कोई भी लक्षणों से पीड़ित हैं, तो जल्द ही अपने डॉक्टर से सलाह लें।